इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स के विषय में। और जो इस वीडियो में आप देखेंगे ये एक सीधी सरल संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, परंतु जब आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये सीधा साधा कॉन्सेप्ट जटिल संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्रिप्टोग्राफी यानी बीज लेखन और कूट लेखन यानी इनक्रिप्शन आदि जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। यदि आप इनक्रिप्शन के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको बस इतना जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैं इसकी परिभाषा बताता हूं। परिभाषा शायद आपकी समझ में ना आए, परंतु जब इसके उदाहरण देखेंगे तब ये आपको आसान लगने लगेगी। तो अभाज्य संख्याओं की बात करें, अगर ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, वो संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने में इस्तेमाल होती हैं, शुरू होती हैं 1 से, या आप कहें धनात्मक पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्याएं जो विभाज्य हों केवल 2 संख्याओं से, डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 नेचुरल नंबर्स, या 2 अन्य प्राकृतिक संख्याओं से। वैसे मुझे यहां अन्य 2 नहीं कहना चाहिए, अन्य प्राकृतिक संख्याएं नहीं, बल्कि विभाज्य हों एग्जैक्टली 2 प्राकृतिक संख्याओं से, जिनमें से एक संख्या है स्वयं वही संख्या और दूसरी संख्या है 1। ये वो संख्याएं हैं जिनसे ये विभाज्य हों। यही कारण था कि मैं अन्य शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि इनमें से एक तो स्वयं वही संख्या है। हम उदाहरणों में कुछ संख्याएं देखेंगे कि वो अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से। तो आप देखिए 1 विभाज्य है 1 से और ये विभाज्य है स्वयं से। आप कहेंगे ये एक अभाज्य संख्या है, परंतु आप अपनी परिभाषा को देखें, इसके अनुसार ये विभाज्य होती है किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं से, यानी इसके गुणनखंड होते हैं। लेकिन एक तो एक प्राकृतिक संख्या से ही विभाज्य है, केवल 1 से। हालांकि ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर नहीं है। अब संख्या 2 लेते हैं। 2 को देखें तो 2 विभाज्य है 1 और 2 से, लेकिन और किसी प्राकृतिक संख्या से नहीं। तो ये हमारी सीमाओं में बंधा है। तो ये विभाज्य है 2 प्राकृतिक संख्याओं से, स्वयं से यानी 2 से और 1 से। तो 2 प्राइम नंबर है। मैं प्राइम नंबर्स पे गोला खींच देता हूं। मुझे इसके लिए दूसरा रंग लेना चाहिए, क्योंकि मैं रंग ये वाला ले चुका हूं। तो मैं अभाज्य संख्याओं पर गोला खींच देता हूं। और 2 के विषय में एक जानकारी यह भी है कि यही केवल वो सम संख्या है जो अभाज्य है। यदि आप थोड़ा विचार करें तो पाएंगे कि शेष सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 2 से ऊपर की सभी, तो वो अभाज्य नहीं होंगी। तो अब 3 को देखते हैं। तो 3 1 और 3 से तो विभाज्य है ही, लेकिन और इनके बीच की जो संख्या है उससे विभाज्य नहीं है, यानी ये विभाज्य नहीं है 2 से। तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब 4 को देखते हैं। इसके लिए दूसरा रंग लेता हूं। यहां पर स्पष्ट है कि 4 1 और 4 से विभाज्य है, परंतु ये 2 से भी विभाज्य है, क्योंकि 2 गुणा 2 4 होता है। तो ये 2 से भी विभाज्य है, मतलब ये 3 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है, 1 2 और 4। तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा से मेल नहीं खाता। और अब हम लेंगे 5 को। 5 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, 4 से भी पूरा भाग नहीं होता। 4 से भाग कर सकते हैं, लेकिन शेष 1 बचेगा। तो स्पष्ट है कि 5 एग्जैक्टली भाग होता है 2 प्राकृतिक संख्याओं 1 और 5 से। तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम किसी विशेष पैटर्न पर चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं कुछ ऐसा करूं जो वास्तव में आपको मुश्किल में डाल दे। तो अब हम देखते हैं संख्या 6 को। ये विभाज्य है 1 से, ये विभाज्य है 2 से, ये विभाज्य है 3 से, और ये विभाज्य है 6 से। तो इसकी 4 प्राकृतिक संख्याएं गुणक हैं, गुणनखंड हैं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये केवल 2 नहीं बल्कि 4 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए प्राइम नहीं है। अब देखते हैं 7 को। 7 विभाज्य है 1 से, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, हाँ 7 से है। तो 7 भी अभाज्य है। तो मोटे तौर पर आपको जानकारी मिल गई।
आप जब 2 साल के बच्चे थे तब आपको 1, 2, 3, 4, 5 जैसी कितनी प्राकृतिक संख्याओं के विषय में मालूम था? आपको शून्य नहीं पता था, ऋणात्मक संख्याएं नहीं मालूम थी, भिन्नों, अपरिमेय संख्याओं, दशमलव आदि की कोई जानकारी नहीं थी। बस गिनती गिनने वाली प्राकृतिक संख्याएं पता थी। नहीं मालूम था कि जब कोई संख्या केवल एक और स्वयं उसी संख्या से विभाज्य हो तो वो अभाज्य कहलाती है। और मेरा मानना है कि यदि आप इनमें से संख्या 1 को छोड़ दें तो अभाज्य संख्याएं किसी दीवार की ईंटों की तरह हैं जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। ये एक एटम की तरह होते हैं। और बहुत पहले यह धारणा थी कि परमाणु यानी एटम को और विभाजित नहीं किया जा सकता। वो बात और है कि आज हम इसे विभाजित कर सकते हैं, यहां तक कि परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। और यही बात अभाज्य संख्याओं पर भी लागू है कि अभाज्य संख्याओं को छोटी छोटी प्राकृतिक संख्याओं में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। हम कह सकते हैं देखिए कि इसे हमने 2 अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखा है। हम कह सकते हैं कि हमने इसके 2 भाग कर दिए हैं, लेकिन 7 के आप 2 हिस्से नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 7 बराबर 1 गुणा 7 लिखेंगे। तो यहां आप 7 को तोड़ नहीं पाए क्योंकि 7 यहां पर फिर से है। हाँ, 6 को आप तोड़ सकते हैं, 4 को तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2। तो चलिए अब क्रम को तोड़ते हुए कोई एक बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 16। मान लीजिए कि हम 16 संख्या को लेते हैं तो कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से और स्वयं से तो विभाज्य होती ही है। तो 16 विभाज्य है 1 और 16 से। तो अब शुरू करते हैं 2 से। तो यदि ये किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 16 तो 2 गुणा 8 भी होती है और 4 गुणा 4 भी। तो इस प्रकार इसके कई गुणनखंड है। 1 और 16 के अलावा तो ये अभाज्य नहीं है। और 17, इसे देखें तो ये 1 और 17 से विभाज्य है। 2 से भाग नहीं जाता 17, 3 से भी नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी से विभाज्य नहीं है। 1 से 17 के बीच में किसी संख्या से भी नहीं। तो 17 अभाज्य है, यानी एक प्राइम नंबर है। और अब एक कठिन प्रश्न, बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। बताइए 51 क्या है? क्या ये अभाज्य है? क्या 51 प्राइम नंबर है? यदि आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोक दें और स्वयं जानने का प्रयास करें कि क्या 51 एक अभाज्य संख्या है। देखिए कि क्या आपको 1 और 51 के अलावा कोई अन्य संख्या मिलती है जिससे 51 विभाज्य हो। देखने से ये एक विचित्र संख्या लगती है, ऐसा लगता है कि ये अभाज्य है, परंतु मैं आपको इसका उत्तर बता दूं कि ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये विभाज्य है 3 और 17 से। 3 गुणा 17 बराबर 51। तो आपको अभाज्य संख्याओं के विषय में काफी जानकारी मिल गई। उम्मीद है अगली वीडियोस में कुछ और अभ्यास करेंगे और उदाहरण देखेंगे।